होप सब कुछ दिख रहा है सभी को। कल हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक देखा था और सेकंड श्लोक से शुरू करके माइक्रोफोन से बंद करिए प्लीज। ठीक है, तो ये भगवत गीता का बहुत खास श्लोक है क्योंकि अब पहली बार भगवान कृष्ण कुछ बोलने वाले हैं गीता में। अभी तक केवल भगवान ने सुना है, बोला कुछ नहीं। ओके, सो नाउ इट्स द टाइम भगवान कुछ बोलेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स रिसाइट द श्लोका। ठीक है, श्री भगवान उवाच उत्तस्त्वा कश्मलम् इदम् शमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस प्रकार की विकार तुम्हारे मन में कैसे आए, ये उस व्यक्ति के लिए उचित नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे व्यक्ति को उच्चतर लोगों की प्राप्ति नहीं होती बल्कि उसका यश समाप्त हो जाता है। साउंड फ्लक्चुएटिंग, आई होप अभी ठीक है, साउंड ठीक है अभी। आप लोग जब चाहे अपने आपको अनम्यूट भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो एक अच्छे गाइड को, कोच को, गुरु को, इवन भगवान भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, अच्छा स्पीकर होना केवल काफी नहीं है, उसको अच्छा लिसनर होना चाहिए। ये भगवत गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है, पूरा पहला अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण केवल सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। और 46 श्लोक तक उन्होंने सुना और अब भगवान पहली बार यहाँ पे कुछ बोलने वाले हैं, कुछ वो कहेंगे। तो अगर हम किसी को गाइड करना चाहते हैं या कोई अगर हमसे कुछ सीखना चाहता है या हम सच में किसी के बारे में जेन्युइनली किसी का इंटरेस्ट हम चाहते हैं, किसी का भला चाहते हैं, तो उनको पहले धैर्यता से सुनना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं खासकर भारत में हर कोई फ्री में एडवाइस देने को तैयार रहता है, खासकर रिलीजन के एस्पेक्ट में। आप पान वाले के पास जाइए, उनसे भी बोलिए आपको क्या लगता है मनुष्य जीवन का लक्ष्य कैसा है, कैसे भक्ति करनी चाहिए, तो वो भी दो चार बातें बता देगा। खाई के पान बनारस वाला और जाओ बाकी बिहारी के पास, तो अपने अपने थ्योरीज लोग बना देते हैं। तो लेकिन सही मायने में हेल्प वो कर सकता है जो अपना समय, अपना एनर्जी देने को तैयार है। तो यहाँ भगवान इसको खुद एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कैसे अर्जुन को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत सारी इधर उधर की बातें भी अर्जुन ने बोली, तब भी उनको उसने सुना और जो है अब वो कुछ कहने वाले हैं। तो यहाँ वेद व्यास जी ने अभी तक जो लोग भी कुछ कहे हैं संस्कृत में उसको कहा जाता है उवाच, टू से। तो सबसे पहला श्लोक किसने बोला था? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, किसने सबसे पहले गीता में कुछ कहा? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र उवाच। फिर सेकंड नंबर पे कौन बोला? संजय उवाच। संजय ने कहा, तो फिर लिखा था संजय उवाच। फिर तीसरे नंबर पे अर्जुन उवाच। तो उसी सेंस से जब धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, तो यहाँ पे श्री कृष्ण उवाच है, कृष्ण उवाच होना चाहिए था। लेकिन वेदव्यास जी ने देखिए ना कृष्ण उवाच लिखा है ना श्री कृष्ण उवाच लिखा, उन्होंने लिखा है श्री भगवान उवाच। तो कृष्ण को यहाँ पे भगवान से ही संबोधित किया गया है, क्योंकि ये अंतर करना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान कौन है और भगवान की स्थिति क्या है। पहले भी हम लोग इस बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भगवान का अर्थ क्या होता है। तो ऐसा कोई जिसने नहीं सुना है और वो गेस करना चाहे, लाइक
व्हाट डज इट मीन? कोई बताना चाहेगा? इसके पहले कि फिर हम बताएं। कोई नया व्यक्ति, लाइक व्हाट डू यू थिंक इज भगवान? चलिए, अभी तक तो कोई नहीं बता रहा। ठीक है, इस स्लाइड को आप इसको देखिए, पीडीएफ बहुत अच्छा है। तो जैसे हम बोलते हैं संसार में धनवान, धनवान मतलब जिसके पास धन है, ज्ञानवान जिसके पास ज्ञान है। तो भगवान मतलब हुआ जिसके पास भग है। वान मतलब होता है धारक, पॉसेसर। ऑडियो नहीं आ रहा। ऑडियो नहीं आ रहा? ओके, किसी को आवाज सुनाई नहीं दे रही है? ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा है। शायद आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर से ट्राई कीजिए। तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो भगवा धारण करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम भगवाधारी हैं। बहुत अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए। लेकिन उनसे पूछो कि भगवा का अर्थ क्या है, ये भगवा मतलब है क्या, तो 99% लोग नहीं बता पाएंगे। तो एनीवे, हम लोग को जानने का प्रयास करना चाहिए कि भग मतलब है क्या चीज। तो भग एक संस्कृत शब्द है जिसकी डेफिनेशन आदि पुराण यानी विष्णु पुराण में दी गई है। वेद व्यास जी के पिताजी शिला पाराशर मुनि ने इसको डिस्क्रिप्शन दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मेरे पीछे दोहराइए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्यस्य चैव शरणं भक्तिंगना। तो विष्णु पुराण डिफाइन करता है जिस व्यक्ति के पास ये 6 गुण पूर्ण मात्रा में हो उसको भगधारी बोलना चाहिए, उसको भगवान बोलना चाहिए। तो भग है क्या, भगवा है क्या, पहले इसको समझे। तो ये 6 चीजें क्या है? ऐश्वर्य, दुनिया में जितना भी वेल्थ है, जैसे कोई व्यक्ति बेचारा रोडपति है, कोई व्यक्ति हजारपति है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, तो सबकी अलग अलग वेल्थ है। लेकिन लक्ष्मीपति एक ही है। कोई ये नहीं कह सकता कि दुनिया की जितनी दौलत है वो इसकी है अकेले, है ना। ऐसे एक लोक कथा है कि जब सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनकी जब मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा कि जब मेरे को कब्र में डालो तो मेरा हाथ ऊपर रखना। तो उनके मंत्रियों ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले ताकि दुनिया को समझ में आ जाए कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने सारी दुनिया पे विजय पताका फहराई, वो भी जब जा रहा है तो उसके मुट्ठी में कुछ नहीं है, खाली हाथ ही जाना पड़ रहा है ना। तो बाकी हम जैसे छोटे मोटे लोग की क्या बात है ना। लेकिन केवल कृष्ण, केवल भगवान विष्णु ही है जो लक्ष्मीपति है। संसार में जिसके पास जो कुछ है वो कृष्ण का ही है ना। इसलिए बहुत सारे लोग भगवान से मांगते हैं, लेकिन याद रखें भगवान दे सकते हैं तो भगवान ले भी सकते हैं, है ना। तो ऐश्वर्य है ना, समग्रस्य जितना भी है, जो कुछ भी हम जहां पर भी देखते हैं वो सारा ऐश्वर्य। वीर्यस्य, शक्ति की जो बात हो, तो कोई व्यक्ति 50 किलो उठा सकता है, कोई 100 उठा सकता है, कोई 200 उठा सकता है ना? लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड को उठाए हुए हैं। इसलिए केवल 7 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा ये लीला करके दिखाई। तो बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं, बाबा लोग हैं कि चाचा मामा ताई, बहुत सारे लोग हैं जिनके फॉलोअर कहते हैं कि ये भी अवतार है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे कृष्ण की तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी, उन्होंने तो 16,000 गर्लफ्रेंड बनाई, हम भी 2-4 तो बना ही सकते कम से कम। तो शीला प्रभुपाद बोलते थे, जैसे गीत है, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। तो प्रभुपाद बोलते थे दुनिया में बहुत सारे लोगों को गोपी जन वल्लभ बनने का इंटरेस्ट है। गोपी जन वल्लभ, वल्लभ मतलब प्रेम करने वाला, गोपियों को। तो बहुत सारे लोग हैं जो गोपियों को नचाना चाहते हैं, पर प्रभुपाद ने कहा गोपी जन वल्लभ बनना है तो पहले गिरिवरधारी भी बनो, पहले गिरिवर को उठा के दिखाओ। तो प्रभुपाद ने चैलेंज किया, अच्छा वो फलाना गुरु बोल रहे हैं कि वो भगवान है, बोलो ठीक है हम आपकी बात मान लेंगे, आप आइए, हम जिस टेबल पे बैठे हुए हैं इस टेबल को आप 7 दिन तक खड़े हो, एक उंगली पे खड़े करके दिखा दीजिए। भगवान कृष्ण ने तो पहाड़ उठाया था, हम आपको नहीं बोल रहे पहाड़ उठाने का, अब तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप टेबल को उठा के रख लीजिए बस 7 दिन।
अपनी एक उंगली पर, तो हम मान जाएंगे कि आप भगवान हो, पर नहीं कर सकते। तो भगवान जो है सभी इस वीरता के सूत्र हैं। इसलिए बहुत भगवान के बारे में, भगवान की वीरता को भी जानना चाहिए, है ना। एक महान भक्त हुए रस खान, मुसलमान थे वो एक इब्राहिम कुल के राज परिवार से थे। वो आके वृंदावन में भक्त बन गए, तो उनके मुस्लिम जो परिवार के कुटुंब के लोग मिलने आए, उन्होंने बोला क्यों रे रस खान, क्या कमी इस्लाम में, क्यों बिसराई आन, क्यों तुमने इस्लाम को छोड़ दिया, क्या कमी तुम्हें दिखी। तो रस खान जी ने बोला, कमी नहीं कोई इस्लाम में, क्यों बिसरा आन, मनवा बाबरा हो गया सुन मुरली की तान। बहुत फेमस पद है ये, ब्रज में गाया जाता है कि कोई कमी नहीं है इस्लाम में, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं, यहाँ कृष्ण की मुरली सुन के मैं उसमें फंस गया हूं, अब बाहर नहीं निकल सकता। तो उनका एक बहुत फेमस पद है जिसमें वो कहते हैं, मानस हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसे मोरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो थरियो छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो कहाँ बसे रो मेरो, कालिंदी कूल कदम की डारन। तो रस खान जी बोलते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि जन्म मृत्यु के चक्र में मेरा क्या होगा, मुझे मालूम नहीं मैंने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, पता नहीं अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूंगा कि क्या बनूंगा। तो अगर मैं मनुष्य बनता हूं तो मुझे वृंदावन में भगवान एक गोप बनाते हैं, और भगवान को लगता है नहीं तुम मनुष्य बनने के लायक नहीं हो, तुम्हें तो जानवर बनना चाहिए। तो फिर ब्रज में जो गाय चल रही हैं उन गायों के बीच में से एक मुझे बनाते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम इस लायक नहीं हो, तुम तो पत्थर के समान हो, तुम्हें तो पत्थर ही बनना चाहिए। तो फिर वही पत्थर मुझे बना दे, उस विशाल पर्वत का एक छोटा सा पत्थर बना दे जिसको उन्होंने पुरंदर के लिए उठाया था। पुरंदर कौन है? इंद्र देवता का नाम है, देवता उनका। ऑडियो नहीं आ रहा है, दीपक प्रो बोल रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है ऑडियो? आना चाहिए, आप अपना ये चेक कर सकते हैं। एनीवे, तो भगवान जो है सर्वशक्तिशाली। इसी तरह यशसा, भगवान का जो यश है, तो बहुत सारे महान लोग हुए। मैं जिस कंपनी में काम करता था उसका नाम है एक्सॉन मोबिल, वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। हमारे कंपनी के जो फाउंडर थे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, उनके पास एलॉन मस्क से भी ज्यादा वेल्थ थी अपने समय में, आज से 150 साल पहले। लेकिन आज उनको कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग, मैं बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ, 1% लोग भी उनका नाम नहीं बता पाते हैं। आप बताएंगे एक्सॉन मोबिल का फाउंडर कौन है? यहाँ 12 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग, कितने लोग बता सकते हैं? कोई नहीं जानता है। रॉकेफेलर पहले बिलियनर थे वो मॉडर्न हिस्ट्री के, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका यश कम होता जा रहा है। अब रॉकेफेलर को कौन नहीं जानता, ऐसे इलॉन मस्क को 100 साल बाद बहुत कम लोग जानेंगे। ब्रिटिश एम्पायर, द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश हुकूमत इतनी पावरफुल थी कि ऐसा कोई जगह ही नहीं थी जहां पर सूरज आ जाए और ब्रिटिश हुकूमत की कॉलोनी ना हो। आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो केवल 2 फ्लोर का एक मकान रह गया है। तो यश जो है रहता है कुछ समय, फिर चला जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का यश देखिए, 5000 साल से ज्यादा समय हो गया उनको गए, लेकिन फिर भी उनका यश स्थित है। और ना केवल इस अर्थ पर बल्कि अलग अलग प्लैनेट्स पर भी उनकी वर्शिप होती है। फिर श्रिया, तो कोई हो सकता है कि बहुत सुंदर हो, कोई एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस बहुत सुंदर हो, या कोई मॉडल बहुत हैंडसम हो, है ना, लेकिन वो श्रेय थोड़े समय के लिए रहता है, 10-20 साल के लिए, 30 साल के लिए, फिर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जो जिनको कि 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा बॉलीवुड एक्ट्रेस माना जाता है, क्या नाम था उनका, नाम भूल गया, सनरे में मन रे। So, मन रे वाज द फर्स्ट हॉलीवुड स्टार। उनकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग थी कि लोग उनके दर्शन के लिए बिल्कुल व्याकुल रहते थे, है ना। तो बहुत वो सुंदर थी, खूबसूरत थी, लोग उनके बहुत फैंस थे। उनकी फिल्में जो हैं उस जमाने में करोड़ों करोड़ों डॉलर्स कमाती थी 1930s 40s में। लेकिन उम्र 30 के ऊपर हुई और ऐसे कहते हैं कि मन रे ने जब देखा एक दिन आईने में कि उनका सफेद बाल आ गया है, तो उनको बड़ी चिंता हुई, क्योंकि वो अपने शरीर को बहुत प्यार करती थी। लेकिन धीरे धीरे शरीर तो कमजोर
धीरे धीरे उसकी युवा अवस्था तो जाएगी ही। तो फिर मनरे इतने डिप्रेस हो गई धीरे धीरे कि आगे चल के ये जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टार है उसने सुसाइड कर लिया, जिससे शादी करने के लिए बड़े बड़े राजनेता और एक्टर लोग मरे जा रहे थे, अंत में कोई नहीं कर पाया उससे विवाह। लेकिन भगवान का जो श्रेय है, भगवान जो है नव यौवनम च, हम सब ने भगवत गीता पढ़ी है, हमने भगवत गीता का कवर देखा है ना, देखा जल्दी से वहां पे रख लो। तो भगवत गीता का हमने कवर देखा है, उसमें भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखाई दे रहे हैं, उनकी उम्र कितनी दिखाई दे रही है, ये भगवत गीता है, कोई बताना चाहेगा? ऐसा लग रहा है कि 16 साल का, 20 साल का या 25 साल का कोई व्यक्ति है ना, इतना सुंदर। तो इस समय जब भगवान ये भगवत गीता सुना रहे हैं, भगवान की एज है 89 ईयर्स, ही वाज 89 ईयर्स ओल्ड। उनके पोते के भी बच्चे हो चुके थे, अनिरुद्ध का भी बच्चा हो चुका था उस समय तक। तो ये भगवान का शरीर है, भगवान का शरीर जो है हाड़ मांस से नहीं बनता। भगवान का कोई भी अवतार बूढ़ा नहीं हो सकता, उसके में झरियां नहीं आ सकती, क्योंकि बूढ़ा होना, झरिया होना, ये सब भौतिक शरीर का लक्षण है। क्योंकि हमारा हाड़ मांस का शरीर है, फ्लैश और बोन्स का शरीर है, इसलिए डिके होता है। लेकिन कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं था। तो ये भगवान के लक्षण है। फिर ज्ञान, तो बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी आ जाएं, आइंस्टीन और न्यूटन जैसे महानतम साइंटिस्ट, उनकी थ्योरी भी समय के साथ फिर गलत हो जाती है। लेकिन भगवत गीता देखिए, भगवत गीता के महत्व को जो समझ सकता है, जिसने शास्त्रों को थोड़ा पढ़ा है, अकेले महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, तो शास्त्र में करोड़ों करोड़ों श्लोक हैं, और करोड़ों करोड़ों श्लोकों को केवल 700 श्लोक के अंदर बता देना, ये बहुत बहुत कठिन काम है। केवल भगवान इसको कर सकते हैं। तो ये भगवत गीता को हजारों साल हो गए, लेकिन इसका सेकंड एडिशन नहीं आया। आज भी इस गीता को लोग पढ़ रहे हैं, और गीता में ही एक श्लोक है कि इस ज्ञान को बहुत लोग बहुत बार पढ़ते हैं, पर तब भी उनके लिए अद्भुत बना रहता है। ये चैलेंज हम आज भी किसी को भी कर सकते हैं दुनिया में, कि कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि इसको भगवत गीता 100% आ गई है। कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता है। तो भगवत गीता पे आप कितनी भी पीएचडी कर लो, कुछ ना कुछ आपको नया मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा वेदांत का सार है, और वेदों में क्या नहीं है, जो आप सोचेंगे सब कुछ वेदों में है। तो ये भगवत की ज्ञान की एक छोटी सी उन्होंने झलक हमको दिलाई। और वैराग्य, वैराग्य मतलब किसी चीज से अटैच ना होना, राग ना होना। तो भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा अच्छा बचपन किसका होगा? हम सब जो बचपन को इमेजिन करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का बचपन को हमने सुना हुआ है। उनकी जो लीलाएं होती थी, उनके यहाँ जो खेल होता था, जो आनंद होता था, जो रास होता था, जो यशोदा माई नंद बाबा के साथ जो चीजें होती थी, ऐसा बचपन किसको मिला होगा? लेकिन ऐसे प्यार करने वाले भक्तों को भी, नंद बाबा, यशोदा माई, गोपियां हो, श्रीमती राधा रानी हो, गोप हो, ऐसे भक्तों को भी जो छोड़ दिए और फिर लौट कर नहीं आए 100 साल तक, कितना उनके अंदर वैराग्य होगा। हमारे घर में हमारे माता पिता हमको प्रेम करते हैं, थोड़ा बहुत करके घर में ऊंच नीच भी हो जाती है ना। कोई हमारा पति पत्नी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो भी जाती है, फिर भी हम उनको नहीं छोड़ पाते, मरते दम तक नहीं छोड़ पाते। लेकिन भगवान कृष्ण 11 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिए, 100 साल तक आए नहीं, माता पिता रोते रहे, कई गोपियों की मृत्यु हो गई पर वो लौट के नहीं आए। तो कितना उनके अंदर वैराग्य है। तो इसलिए भगवान शब्द जो है वो बहुत हैवी वर्ड है, और वो केवल और केवल भगवान के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। अन्य किसी जीवात्मा के लिए भगवान शब्द प्रयोग करना ना केवल उचित नहीं, बल्कि एक भगवान के चरणों पे अपराध भी है। तो यहाँ हमने देखा कि भगवान शब्द का क्या अर्थ है। मैं समझता हूँ कि अब आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो श्लोक में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कैसे भगवान संबोधित किया गया है, यहाँ से इस पाठ की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, खासकर श्रीमद् भागवतम से, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि परम सत्य जो है वो तो निर्विशेष है, निराकार है। तो कुछ लोग बोलते नहीं, भगवान सबके हृदय में स्थापित है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, भगवान तो आपके हृदय में है। तो ये श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक, अगर इसको गहराई से अध्ययन किया जाए
तो ये सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। वदंती तत्व तत्वविदस् तत्वत यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। बोल रहे हैं वदंती, बोलते हैं। कौन बोलते हैं? तत्वविदस्, जिन्होंने तत्व को देखा है, जो सत्य को जानते हैं, है ना, वो ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये जो तत्व है, ये जो तत्व है, इसको जो जान लेता है वो समझता है कि अद्वयम, ये दो नहीं है। परम सत्य दो नहीं हो सकते, अल्टीमेटली परम सत्य एक ही है, लेकिन वो परम सत्य अलग अलग स्तर पे दिखाई देता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आप एक बहुत बड़े पहाड़ पे आप जा रहे हैं, तो दूर से जब आप पहाड़ को देखते हैं, जैसे हिमालय 100 किलोमीटर दूर से दिखना शुरू हो जाता है, पर दूर से आप जब पहाड़ को देखते हैं तो केवल वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देता है। अगर बर्फ पड़ी है तो आपको लगेगा कोई सफेद, बहुत बड़ा सफेद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। आप उसके लेकिन थोड़ा पास जाते हैं, सपोज आप 1-2 किलोमीटर, केवल 1-2 किलोमीटर दूर है उससे, तब आप देखेंगे कि पहाड़ केवल पहाड़ नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें भी हैं, है ना। और जब आप उस पहाड़ पर चढ़ जाएंगे तब आप उन चीजों को ना केवल देख पाएंगे बल्कि उनके साथ इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। तो ऐसे ही परम सत्य एक ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि परम सत्य निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। तो वो ठीक बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो अभी परम सत्य से काफी दूर है। जो थोड़ा पास आ गया है वो देख पाता है कि परम सत्य जो है वो किस प्रकार से इस बाकी दुनिया से अलग है। सब कुछ एक नहीं है, मिठाई और जहर एक नहीं होता, अंतर होता है। लेकिन जो भगवान को समझ जाते हैं, कुछ लोग ब्रह्म को समझ पाते हैं, कुछ लोग परमात्मा को समझ पाते हैं, कुछ लोग भगवान को समझ पाते हैं, ऐसे लोग ही भगवान के साथ इंटरेक्शन कर पाते हैं, जैसे आज अर्जुन कर रहे हैं, है ना। तो ये भगवान शब्द का इंपॉर्टेंस, इसको यहाँ पे पहले 2 श्लोकों, पहले 2 कंटेक्स्ट में बताया गया। ठीक है, बाकी आगे के श्लोकों को हम लोग कल चर्चा करेंगे, केवल 2 मिनट बाकी है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, इस बारे में कुछ कहना चाहते हो तो अनम्यूट करके कह सकते हैं। यहाँ पर एक बार एग्जांपल दिया हुआ है सन वाला, तो सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज इसको पढ़ें। भगवत गीता 2nd चैप्टर का 2nd श्लोक, इसमें सन वाला एग्जांपल दिया हुआ है, उसको आप खुद पढ़िए, आप समझ जाएंगे। ना समझ में आए तो हम कल चर्चा करेंगे। तो किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन या कुछ आप ऐड करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो इस बारे में, तो अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे रात को 8:30 बजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।